नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका मैं अपने YouTube चैनल बातों बातों में। दोस्तों, जीवन एक दर्शन है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। सारी जिंदगी हम इसी चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं कि जिंदगी क्या है, जीवन क्या है। जीवन एक यात्रा है परमात्मा से परमात्मा तक। जिंदगी भर हमको जो है ईश्वर की जरूरत महसूस होती है। जन्म लेते ही मनुष्य जो है अपने बच्चे के कान में राम शब्द बोलता है और उसकी जिह्वा पे शहद से ओम लिख देता है। क्यों? ताकि जो बच्चा है वो आने वाले कल को संभाल सके, आने वाले कल में अपने अंदर एक ईश्वरीय शक्ति का एहसास कर सके। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें ईश्वर की जरूरत पड़ती है। हमारा छोटा सा काम बनता है, हम कहते हैं हे परमात्मा तेरा शुक्र है। छोटी सी मुसीबत आती है और टल जाती है, हम कहते हैं हे भगवान तूने हमें इतनी शक्ति दी कि हम इस मुसीबत से पार पाए। हमारा बच्चा कामयाब होता है, हम सबसे पहले भगवान के दरबार में जाके उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कोई हमारा परिचित जो है बीमार से ठीक होता है, हम कहते हैं मालिक का शुक्र है। हमारे माता पिता को कोई तकलीफ होती है, हम परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि हे परमात्मा तू हमें दुख दे दे, हमारे माता पिता को ठीक कर दे। ऐसे ही जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे की तकलीफ नहीं देख सकते। जब भी उनके बच्चों को कोई तकलीफ होती है, कोई उन्नति के मार्ग में रुकावट होती है, तो क्या है कि हम ईश्वर के चरणों में चले जाते हैं और ईश्वर को अपना दुख बताकर हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि ईश्वर जो है हमारी मदद करेगा। तो जिंदगी क्या है? जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है हमें ईश्वर हमारे संग संग चलता है। ईश्वर के सहारे हम अपने जीवन की नैया को पार लगा लेते हैं। भगवान ने जो हमें रिश्ते सांसारिक रिश्ते बनाए हैं, माता पिता का रिश्ता है, भाइयों का रिश्ता है, बहनों का रिश्ता है, बच्चों का रिश्ता है, ये तो संसार में हमारी जिंदगी चलती रहती है। कुछ मिलते रहते हैं, कुछ बिछड़ते रहते हैं। आप देखोगे कि जिंदगी में हजारों लोगों से हमारा मिलन होता है और धीरे धीरे कई पुराने लोगों का साथ छूट जाता है और कई नए लोगों का साथ मिल जाता है। ये क्या है? हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी जिंदगी को कामयाब करने के लिए कितने ही लोगों ने हमारी जिंदगी में हमारी मदद की है। ईश्वर स्वयं कभी चलकर नहीं आते हैं, वो किसी ना किसी रूप में हमारी मदद के लिए किसी ना किसी को भेज देते हैं। तो तभी तो कहते हैं कि ईश्वर जो है वही माता पिता है, वही बंधु है, वही सखा है, वही हमें जो है पार उतारता है, वही हमें दुख देता है, वही दुखों को दूर करने का कारण देता है। परमात्मा के दर पे हम जाते हैं तो हमें परमात्मा से कोई शिकायत नहीं होती है। हम 100% इसी उम्मीद पर जाते हैं कि परमात्मा जो है वो हमारी विनती को सुनेंगे, उसको स्वीकार करेंगे और उस दुख को दूर कर देंगे। मतलब परमात्मा से ही हम ऐसी उम्मीद लगाते हैं कि वही हमारे दुखों को दूर करेगा, वही हमारी हर समस्याओं का हल देगा। तो ये ईश्वरीय शक्ति जो है ये क्या है? एक ऐसी शक्ति है जिसके बगैर हमारे जीवन का एक क्षण भी नहीं चल सकता है। इस शक्ति के बगैर हम अपने जीवन में एक क्षण का भी, जैसे कहते हैं, उसका ना होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुख की वेला हो, सुख की घड़ी हो, मिलने का समय हो, बिछड़ने का समय हो, हमेशा राम 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 ईश्वर का नाम लेते हैं हम। क्यों? ईश्वर के ऊपर जो हमारा भरोसा है वो हमारे शरीर को भी और हमारे मन को भी और हमारे दिमाग को भी मजबूत करता है। एक पुरानी फिल्म की एक भजन था, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ईश्वर को सबसे पहले हमने माता पिता समझा है, वही हमारा भरण पोषण करता है। उसके बाद वही हमारा बंधु होता है, वही सखा होता है जिसके साथ हम मस्ती करते हैं और उसी के सहारे हम अपनी जीवन की नैया को पार उतार देते हैं।
तो दोस्तों, जीवन एक दर्शन है। इस दर्शन को समझना कोई सरल कार्य नहीं है। अपने आप को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो। सहज होके, सरल होके अपनी लाइफ को बिताना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऐसे जीवन जो है वो जीने के लिए है, ज़्यादा सोचने विचारने का नहीं है, क्योंकि एक क्षण जो है हमारा अपनी मर्जी से नहीं गुजरता। हर क्षण में हमारे प्रभु की इच्छा होती है। एक क्षण में हम समझते हैं कि हम बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए हैं और अगले ही क्षण में हम धाराशायी होके नीचे गिर जाते हैं। तो कभी भी ऊंचाई पे जाके हमें अभिमान नहीं करना है, और कभी भी जब हम नीचे आते हैं तो हमें दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जब हम ऊंचाई पे थे तो भी प्रभु की कृपा थी, और जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्या आती है, तो उसमें भी प्रभु की इच्छा होती है। तो जब हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को सर्वोपरि कर लेते हैं, तो हमें अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई से कोई समस्या नहीं होती है, और हम अपने जीवन को जो है बड़े ही सहज रूप में बिता लेते हैं। तो यही जीवन है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट्स दीजिए। काफ़ी टाइम बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और दूसरा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि आज मेरे 300 व्यूअर्स कंप्लीट हुए हैं। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा मेरा एक और चैनल वीना कालरा किटी ब्यूटी पार्लर है, वो भी अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको भी आपने और आगे बढ़ाना है, अपना सपोर्ट देना है, ताकि मेरे दोनों चैनल जो है वो रनिंग में आ जाएं। और मैं भी इस बात को प्रभु की इच्छा समझकर कि आप जो लोग हो, प्रभु के भेजे हुए दूत हो, प्रभु के भेजे हुए बंदे हो, जो मेरी हेल्प कर रहे हो, तो प्रभु पे अगर मुझे भरोसा है तो आपने तो मुझे सपोर्ट करना ही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।